हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय माता दी। मोस्ट वेलकम है सभी का प्रिया रावत लाइफस्टाइल में। तो आज की यात्रा हमारी हो रही है उत्तराखंड के लिए। तो आज है 20 तारीख। तो हम जा रहे हैं उत्तराखंड क्योंकि कुछ प्रोग्राम है हमारे उत्तराखंड में। हम आगे दिखाएंगे आपको क्या क्या प्रोग्राम है उत्तराखंड में, भंडारा वगैरह का। तो हम निकल पड़े हैं चंडीगढ़ से उत्तराखंड के लिए और रास्ते में हमने पकड़ी है चंडीगढ़ से हरिद्वार की फर्स्ट बस। तो हम पहुंच गए हैं हरिद्वार। यह है हरिद्वार का बस स्टैंड। बहुत गर्मी से बहुत ही बुरा हाल था। यहाँ से ऐसी बस वगैरह कुछ भी नहीं चलती। ट्रेन हमने बुक नहीं कर पाए हम, और लास्ट टाइम पे ट्रेन की बुकिंग नहीं मिलती है। अगर आपको कभी ट्रेन से जाना हो उत्तराखंड तो 1 महीना पहले ही अपनी बुकिंग करा लेनी चाहिए। गंगा मैया को यहाँ पे आप लोग दर्शन कर सकते हैं। जय हो गंगा मैया की। यहाँ पे हर हर गंगे बोल के आप लोग कमेंट कर सकते हैं। गंगा मैया के दर्शन कर लीजिए। फिर हम आगे पहुंचे हरिद्वार से हम निकल पड़े उत्तराखंड के लिए, रामनगर के लिए दूसरी बस पकड़ के। और यहाँ पे बीच में ना जंगल पड़ता है और यहाँ पे काम चल रहा था पुल का। तो यहाँ पे बहुत ही बड़ा जाम लग गया था। तो काफी देर वेट करा हमने। यहाँ पे काफी सारे बंदर भी थे, बच्चों ने बंदर देखे। और जब निकलते निकलते हमें हो गई थी रात। और मतलब अभी इतना ज्यादा गर्मी नहीं थी, मतलब गर्मी तो लग रही थी लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं थी। तो हम निकल पड़े हैं और हवा भी चल रही थी काफी अच्छी, ठंडी ठंडी। लेकिन गर्मी का मौसम है तो गर्मी तो होगी ही। बस बच्चों के साथ में ना ट्रेन में सबसे अच्छा बेस्ट सफर रहता है। अब हम पहुंच गए हैं काशीपुर से। पहले हम लोग खाना वाना खाने के लिए यहाँ पे रुके थे, ढाबा था, यहाँ पे रुक गए थे खाना पीना खाने के लिए। पर यहाँ पे ना कुछ अच्छी सर्विस नहीं है। मतलब ऐसे ढाबों पे रोकते हैं लोग बस वाले कि इतनी अच्छी सर्विस होती नहीं है। पर यहाँ पे कुछ अच्छा था नहीं, तो हम लोगों ने कुछ खाया नहीं ज्यादा। यहाँ पे हल्का फुल्का ही खाया। और यहाँ पे हम आ गए हैं खाना खाने। लेने को भूख लगी है। यहाँ पे हम लोग डर गए थे क्योंकि बड़ी दूसरी वाली बस ने हॉर्न मारा था। उस वजह से हम लोग डर गए थे, मतलब कि एकदम से हॉर्न के आवाज आई, चौंक गए थे। और फिर देख रहे थे हम क्या कुछ खाने के लिए, ब्रेड पकौड़ा वगैरह ऐसा कुछ था। तो बहुत हैवी होता है, ऑयली होता है, तो ये तो हमने नहीं खाई है। जूस वगैरह ठंडी ठंडी चीजें पी है थोड़ी बहुत। उसके बाद हम पहुंच गए हैं काशीपुर। काशीपुर में जाके हमने सोचा कुछ खा पी लेते हैं। यहाँ पे काशीपुर रेलवे स्टेशन के सामने ही एक ढाबा सा था, होटल था यहाँ पे। तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ पे ही हम खाना वाना खा लेते हैं, क्योंकि आगे पता नहीं है रामनगर में कुछ मिले ना मिले। क्योंकि रात का टाइम था, हम यहाँ पे 10 बजे पहुंच गए थे। यहाँ पे हमने खाना पीना खाया। लेकिन यहाँ पे ना हम लोगों ने जब खाना खा लिया उसके बाद बताया इन लोगों ने कि ऑनलाइन पेमेंट नहीं होती है। तो पहले ही कभी भी हमको कहीं पे खाना चाहिए पहले पूछ लेना था पेमेंट का क्या है। उसके बाद हमने पुल पार किया काशीपुर में। पुल पार करने के बाद ही हमें यहाँ से रोडवेज मिलती है। कहीं पे भी रोडवेज नहीं रुकती है, इसका भी स्टैंड होता है, वहीं पे रुकती है। फिर यहाँ से हमने रामनगर के लिए हमने रोडवेज बस पकड़ ली थी और वो सीधा डायरेक्ट रामनगर में छोड़ दिया उसने हमें 1 घंटे से पौने घंटे में हमने रामनगर छोड़ दिया था। और ये है मेरे मायके का एरिया। यहाँ से मेरा मायका पड़ता है, इसी रास्ते से मैं मायके को जाती हूँ। तो मैंने ये भी शूट कर लिया था। ये गली जैसी जा रही है, यहाँ से मेरी मम्मी का घर पड़ता है। उसके बाद हम रामनगर पहुंच गए हैं। और ये जो बस लगी है देघाट वाली, ये फर्स्ट बस है। 3:30 बजे ये बस चलती है यहाँ से। और अभी बजे हैं 11 बजे हम यहाँ पे पहुंच गए थे रामनगर में। और बस के आगे ही इतनी बड़ी लीची का ठेला लगा था, भैया ने लगाया था। 180 रुपए किलो, 190 किलो रेट में यहाँ पे लीची का रेट चल रहा था। और आम तो बिल्कुल भरपूर मात्रा में यहाँ पे आम की रेडियां लगी हुई थी। फल फ्रूट की कोई भी वो नहीं है यहाँ पे। मतलब ऐसा लगता ही नहीं है ना हम लोग रामनगर में जब पहुंच जाते हैं कि रात का टाइम हो रहा है। और बिल्कुल मस्त व्यू है। और मेरे देवर देवरानी हैं जो, वो भी आ चुके थे। वो लोग ट्रेन से आ रहे थे, वो भी आ गए हैं बच्चों के साथ में। हम लोगों ने यहीं पे मिलना था सब लोगों ने। फिर यहाँ से बच्चे टॉफी वगैरह कुछ खरीद रहे थे यहाँ पे कैंडी के। ये जो पान वाली टॉफी है मेरी फेवरेट है। ये हम बहुत खाया करते थे बचपन में। ये मिलती भी नहीं है कहीं, मतलब चंडीगढ़ साइड को।
तो इधर ही मिलती है ये। तो हम लोगों ने ये भी बहुत सारे पैकेट, 1-2 पैकेट ले लिए थे और पैकेट भी ले लिए थे। और जो उत्तराखंड की बसें होती है ना, उसमें हमें सीट पहले से ही बुक हो जा रही थी। इस टाइम पे इतनी ज्यादा भीड़ थी, लोग पहाड़ों की ओर जा रहे थे। किसी को अपनी पूजा करवानी थी, किसी को यात्रा करवानी थी, किसी को जागरण लगवानी थी, किसी की शादी थी। इतनी भीड़ थी तो हमने पहले बुकिंग करवाई अपनी सीटों की, उसके बाद हम खाने पीने के लिए आ गए थे। तो 12-12:30 बजे का टाइम या 1:30 बजे का टाइम करीब ऐसा हम घूमते रहे। उसके बाद हम आ गए यहाँ पे चाय पीने के लिए। अभी करीब 1:30 बजे का टाइम हो रहा था। बच्चों को थोड़ा भूख लगी गई थी हल्की फुल्की, क्योंकि बच्चे घूमते फिरते रहते हैं तो उन्हें भूख लगती रहती है। और यहाँ पे मस्त चाय बनती है भैया की दुकान में। हम जब भी आते हैं यहाँ पे, बच्चे नूडल्स खाते हैं, हम लोग चाय वगैरह, रस वगैरह, टोस्ट वगैरह खाते रहते हैं। तो हमारा ये ना परमानेंट दुकान बन गई। जब भी हम रामनगर से जाते हैं यहाँ पे जरूर मैगी वगैरह खाते हैं। तो पहाड़ों की मैगी बोलते हैं ना, वही यहाँ पे बात है, बस उसका स्वाद है। तो उसके बाद हम लोग थोड़ा बहुत घूमने फिरने चले गए, क्योंकि टाइम बहुत था। 3:30 बजे बस चलनी थी और बस के अंदर भी गर्मी लग रही थी। बाहर तो हवा बड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो यहाँ पे ना सारे पैसेंजर दिल्ली से आए हुए, चंडीगढ़ से, बहुत दूर दूर से आके यहाँ पे रुके हुए थे, बस का वेट कर रहे थे। कोई बस में बुकिंग करा के बैठे हुए थे। हम लोगों की हालत देखो कैसी हो गई है, तो मतलब पसीने से और बुरा ही हाल हो गया था हम लोगों का। ये लोग ट्रेन से आ रहे थे, इनकी फिर भी हालत ठीक थी, हम लोग तो और भी बुरी थी, हम बस से गए थे। तो अब चलने लगी है बस। यहाँ से हमने शॉपिंग कर ली, सब्जी वब्जी खरीद ली है, गाँव के लिए सब्जियां ली हैं, फल फ्रूट लिए हैं, मिठाइयाँ ली हैं। बाकी जो भी हमको जरूरत का सामान था, मेडिसिन वगैरह जो भी चाहिए था, यहाँ से सब कुछ मिल जाता है। ये मार्केट ना ऐसा लगता ही नहीं रात का व्यू चल रहा है, ऐसा लगता है बस दिन चल रहा है। यहाँ पे इतने लोग आए रहते हैं, यहाँ पे पता ही नहीं चलता। बस चल पड़ी है और देखो अभी मैं दिखाती हूँ आपको कितनी बुकिंग में गाड़ियां चल रही है। यहाँ तो ये देखिए, ये सारी गाड़ियां वेटिंग पे यहाँ पे वेट कर रही हैं। बस यहाँ से 4 बजे से वहां से बस चलती है, तब तक सारी बसें वहां पे वेट करती हैं सब। फिर वो गेट खुलता है तब जाके सारी बसें वहां से निकलती हैं। तब तक जब तक गेट नहीं खुलता है तब तक एक भी गाड़ी नहीं निकलती है, सारी लाइन पे लगी रहती है। इतनी ज्यादा बुकिंग थी। बस फिर वहां से बस निकल गई। हम लोगों ने थोड़ी नींद पे पता नहीं चलता कब सुबह हो गई है। 5, 5:30 या 6 बजे का टाइम हो गया है। देखो यहाँ पे कितना मस्त मौसम हो रहा है गांव का, और ठंडा ठंडा मौसम हो गया था। ऊपर को निकलते ही ना मौसम बिल्कुल एकदम चेंज हो जाता है। और हम लोग ना ऊपर मानीला के रास्ते से गए थे। तो मानीला का जो रास्ता है, 2 रोडें जाती है पहाड़ को, तो ऊपर वाला रास्ता जो हम था जिससे हम गए थे वो ठंडा होता है एकदम। तो यहाँ से थोड़ी बहुत ठंड लगनी स्टार्ट हो गई थी बच्चों को। तो हमने पहले से बच्चों के लिए टी शर्ट वगैरह निकाल ली थी और शॉल वगैरह निकाल लिया था। देखो कितना मस्त मौसम है, बाहर सूरज निकल रहा है ऐसा। तो इतना अच्छा व्यू बाहर का था कि क्या बताएं, और ठंडा ठंडा एकदम। तो पहाड़ की बसें ना एकदम छोटी छोटी होती है, जिसमें हम जाते हैं एकदम छोटी छोटी सीटें होती है इसमें, और छोटी छोटी बसें होती है। तो व्यू तो बहुत ही अच्छा था बाहर का, और बच्चे सो रहे थे तो थोड़ा बहुत मैंने कैप्चर किया था। ये पहाड़ों के जंगल हैं, ये चीड़ के पेड़ है। और ये देखिए काव्या को बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी, तो पहले से ही हम लोग शॉल वगैरह निकाल के रख लेते, जो कि जैसे जैसे आगे से ठंड पड़े तो बच्चों को फटाफट से हम उड़ा दे। तो यहाँ से ठंड हो गई थी। ये देखिए बाहर का एकदम सुहाना सा मौसम, सुबह का बहुत ही मस्त मौसम होता है, एकदम ठंडा ठंडा। और रात को भी यहाँ ठंड लगती है, और बारिश हो जाए तो फिर क्या कहना है यहाँ के मौसम का। थोड़ा बहुत गर्मी होती है दिन में यहाँ गर्मी लगती है, क्योंकि धूप होती है बहुत तेज। और ये देखिए सीढ़ीदार खेत यहाँ के। तो पहाड़ों की बात अलग ही होती है, हम लोग जाते हैं बहुत अच्छा लगता है, एंजॉय करते हैं। सीढ़ीदार खेत है यहाँ, एकदम मस्त खेत है, नदियां हैं नीचे, और चीड़ के पेड़ हो रहे हैं अभी। चीड़ के पेड़ में ना वो भी लगते हैं यहाँ पे दाम वगैरह, अभी तो हमें दिखे नहीं। फाइनली हम पहुंच गए हैं उदयपुर, और अब यहाँ से जाएंगे हम ये गाड़ी में। ये बुक हो चुकी है हमारी गाड़ी, यहाँ से हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ से जाने में, और फिर गाड़ी से हम पहुंच जाएंगे सीधा अपने घर के पास वाली रोड पे। यहाँ से हम जाएंगे नीचे को पैदल, और बस सब सामान उठाने लगे हैं और जाएंगे यहाँ से घर सीधा। तो आज का ब्लॉग इतना ही था। आगे के ब्लॉग देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। गांव के और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग आते रहेंगे हमारे भंडारे के, तो वो भी देखते रहिएगा। थैंक यू सो मच।